भोली भाली प्यारी सी वृंदा की शादी हो जाती है ऐसे घर में जहाँ कोई भी स्त्री नहीं है। वृंदा जिसे घर के कोई काम भी ठीक से करने नहीं आते, कैसे संभालेगी वह मर्दों से भरे इस घर को। पढ़िए प्यारी सी कहानी वृंदा। बारात जैसे ही दुल्हन को लेकर घर के दरवाजे पर पहुंची तो वहां चहल पहल बढ़ गई। कुछ महिलाएं व दूल्हे की बुआ स्वागत थाल लिए दरवाजे पर खड़ी थी। उम्र में यही कोई 40-45 साल, रंग हल्का सांवला, बालों को जुड़े में लपेटे, चौड़ी सी सीधी मान को सिंदूरी रंग से सजाए, शरीर पर बनारसी साड़ी हाथ भरकर लाल चूड़ियां पहन सजी धजी थी। जैसे ही गाड़ी दूल्हा दुल्हन को लिए रुकी, उनमें से एक दो औरतें आगे बढ़कर दुल्हन को गाड़ी से उतारने में मदद करती हैं और अब दूल्हा दुल्हन घर की ड्योढ़ी पर खड़े थे। कलश आरती आदि रस्मों के साथ पारंपरिक मंगल गीतों से दुल्हन का स्वागत हुआ। बारी अंदर जाने की आई तो एक 15-16 साल की छरहरी लड़की ड्योढ़ी पर खड़ी हो गई। पंकज भैया, ऐसे तो अंदर नहीं जा सकते। दूल्हे की फुफेरी बहन ड्योढ़ी पर नेग लेने अड़ी थी। अरे भाई, ऐसे नहीं तो कैसे जाना है? उसने हंसते हुए पूछा। बिना नेग के अंदर नहीं जा सकते। वो मुस्कराई। अब ये क्या बला है? पैसे 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 चाहिए। उसने हाथ से इशारा किया तो वह अनभिज्ञ बन बाकी सब लोगों की तरफ देखने लगा। ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा, जेब तो ढीली करनी पड़ेगी। संवेद स्वर में सबने समर्थन किया। कोई चारा ना देख आखिर जेब में हाथ डालकर उसका नेक देकर उसे खुश किया तो अब उसने उन्हें अंदर जाने की अनुमति दे दी। रंग बिरंगी लाइट्स व फूलों से सजे घर की चहल पहल दुल्हन के घर में प्रवेश के बाद और अधिक बढ़ गई। दिन भर चलने वाली ढेर सारी रस्मों के बाद आखिर दूल्हा दुल्हन को सांस लेने की फुर्सत मिली तो मौका मिलते ही दूल्हा सिर का सेहरा उतारकर अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। उत्सुकतावश दुल्हन भी घूंघट की ओट से नजर उठाकर अपने इस नए घर का औचक निरीक्षण करने लगी, जिसमें थोड़ी देर पहले वह अपने घर से डोली में विदा होकर आई थी। ढेर सारी थका देने वाली रस्मों ने शरीर की ताकत निचोड़ ली थी। नींद आंखों पर सवार होने आतुर थी, पर मजाल अभी भी ये लोग उसे आराम देने के मूड में हों। घर अभी भी मेहमानों से भरा हुआ था। दुल्हन को घेरे कुछ हम उम्र लड़कियां उत्सुकतावश छेड़ रही हैं तो कुछ बड़ी उम्र की औरतें आकर उसे सलाह दे जाती। पर दुल्हन को देख सबके होंठों पर एक बात जरूर आ ही जाती कि दुल्हन बहुत खूबसूरत है। धीरे धीरे करके बाहरी मेहमानों की तादाद घटने लगी। लोग अपने घर को लौट गए तो अब घर के सदस्य और कुछ नाते रिश्तेदार ही शेष बचे थे। उमा भाभी को उसके कमरे तक छोड़ा। बुआ ने उमा को दुल्हन को अंदर ले जाने कहा तो थकान से बोझिल चेहरे पर आशा का नवसंचार हुआ, सोचकर कि अब वह आराम से बैठ पाएगी। भारी भरकम लहंगे व गहनों ने नन्ही जान को घूंट रखा है कि सांस लेना भी भारी हो रहा था। चलो भाभी, उसने मुस्कुराकर दुल्हन को उठने कहा तो वह संकुचाती, घूंघट को चेहरे तक खिसकाती धीमे कदमों से साथ चल पड़ी। घर के बीचों-बीच आंगन बना था, वहां से चलकर एक कमरे के पास आकर रुक गई। भाभी, ये रहा आपका कमरा। उमा बोली, पर वह संकोचवश दरवाजे पर खड़ी रही। उसकी हालात का अनुमान लगा उमा उसका हाथ थामकर अंदर ले गई। फूलों से महकते इस कमरे की फूल भरी सुहाग सेज पर बिठाकर वह दरवाजा बंद करके चली गई। उमा के बाहर जाते ही जैसे उसने चैन की सांस ली। सबसे पहले घूंघट को सरकाकर सिर तक कर उसकी कैद से आज़ाद हो चैन की सांस ली। अब यही उसका कमरा होने वाला है तो बैठे बैठे कमरे का मुआयना कर डाला। एक किनारे पर लोहे की बनी अलमारी थी, एक ड्रेसिंग